अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। यार थंबनेल में जो आपने पढ़ा वो बिल्कुल सच है। आज मैं बताने वाला हूँ कि आप एक क्यूब को 3x3 क्यूब को स्क्रैम्बल कैसे करेंगे, बिल्कुल उस तरीके से जिस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनते हैं और जो असूली तरीका है। और लोग ऐसे ऐसे स्क्रैम्बल कर देते हैं, कहीं ऐसे ऐसे मरोड़ देते हैं, स्क्रैम्बल करते हैं, वो भी स्क्रैम्बल ही माना जाता है। लेकिन वो जो है, अगर आप कोई रिकॉर्ड बना रहे हैं या टाइमर से कर रहे हैं तो वो नहीं माना जाता। ये थोड़ी शॉर्ट सी वीडियो होगी जिसमें आपको बता दूंगा, सारे मूव्स बताऊंगा, जो भी वो वर्ड्स लिखे होते हैं सारा बताता हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ CS टाइमर। ओके, टाइमर पे जाने से पहले मैं आपको सारे मूव्स सिखा देता हूँ एक दफ़ा, ताकि आपको समझ लग जाए, वरना टाइम पर डायरेक्ट जाएंगे तो थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी मैं आपको सबसे पहले बताना शुरू करता हूँ, ठीक है। आपने क्यूब पकड़ लिया। सबसे पहला जो रूल होता है ना, वो होता है कि वाइट टॉप पर हो, येलो नहीं। वाइट टॉप पर हो जाओ, बस आप स्क्रैम्बल कर रहे हो तो वाइट टॉप पर हो और ग्रीन सामने हो, रेड नहीं, ये बाकी कलर्स नहीं, ग्रीन सामने हो, ठीक है ना। ग्रीन आपके सामने होना चाहिए। उसके बाद जो वो कोड्स लिखे होते हैं उसको किस तरह सीखना है वो कोर्स बाद में दिखाता हूँ। पहले आप लेयर्स के नाम सीख लें, ठीक है। अब हमारे पास 3 लेयर हैं। एक हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, एक मिडल पर है, एक राइट साइड पर है। तो राइट साइड का जो एरो होता है वो इस तरह का होता है, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। अब राइट के स्पेलिंग क्या होते हैं? RIGHT। तो उसके बाकी स्पेलिंग को रिमूव करके सिर्फ R को हम रख लेंगे राइट पर। इसका क्या नाम हो गया? R, ठीक है। उसी तरह लेफ़्ट पर भी इसी तरह करेंगे कि लेफ़्ट साइड जो होती है उसका जो स्पेलिंग क्या है? LEFT, लेफ़्ट होता है। लेकिन हम सिर्फ एक वर्ड रखेंगे, कोड वर्ड L, बाकी हम नहीं रखेंगे। तो इधर का L हो गया, इधर का R हो गया। अब ऊपर का क्या है? इसका क्या है? क्योंकि अगर हम इधर से देखें तो ये 3 लेयर्स हैं, मगर ऊपर से भी तो आ रही हैं। ऊपर से 1 2 3 लेयर्स हैं। अब ऊपर की जो लेयर होती है ना, जो टॉप होती है, अब जो एक होता है टॉप लेयर, उसको कहते हैं अपर लेयर कहते हैं। तो हम इसको अपर लेयर कहेंगे। अपर के जो स्पेलिंग होते हैं उसका फर्स्ट वर्ड हम ले लेंगे क्या? यू। अब यू, इसको हम कहेंगे यू। अब जो नीचे का होगा उसको उसी तरह का डाउन लेयर कह दें, ठीक है। उसका डाउन लेयर का डी हम ले लेंगे, तो इसको क्या कहेंगे? डी। हमारे पास क्या हो गया? ऊपर का अप, नीचे का डी, आर, और ये RLU, और ये डी, ठीक है। अब अगर आप ऐसे तो पकड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये भी तो लेयर्स है, ये देखो ऐसे ऐसे, ये 3 लेयर्स बन रही हैं। अब इसके लिए क्या है? इसके लिए अब जो फ्रंट पर है, आपके फ्रंट पर है, उसको कहेंगे F। बाकी में डालेंगे, बाकी लिखेंगे F, ठीक है ना। मैं इसको आपको इस तरह थोड़ा टेढ़ा करके दिखाता हूँ, इसको कहेंगे F। अब उसी तरीके से बैक को कहेंगे B, बैक का B, बैक, फ्रंट, बैक। और लीजिए, आपको सारे लेयर्स के नाम याद हो चुके हैं। लेकिन क्योंकि ये जो है ना, सारे मैंने आपको बताए हैं, यही स्क्रैम्बल में आएंगे। जो आप कहेंगे मिडल आपने बताया ही नहीं, तो मिडल का सिंपल M ही है, और कोई नहीं, M, ठीक है ना। और किसी भी स्क्रैम्बल में आपको M ज़्यादातर के आता ही नहीं है, ठीक है। जो जिसमें आप टाइमर आप जो भी खोल रहे हैं उसमें M का नहीं आता कि इस M को करेंगे तो स्क्रैम्बल होगा। अब अगली बात पर जाते हैं। क्योंकि अब एक तरह का नहीं होता, अगर आपके पास U है तो U के साथ आपका U प्राइम भी होगा। अब U प्राइम क्या है? अगर ये U है तो इसको आपने जो ऊपर कर लेना है, ये U को अपने फ्रंट पे करना है, ठीक है ना। अब इसको क्लॉकवाइज देखो, क्लॉक इस तरह घूमती है, ठीक है ना। क्लॉक इस तरह घूमती है, तो इसको कहेंगे क्लॉकवाइज। तो जो सिंपल U है वो क्लॉकवाइज घूमने होगा। और जिसके ऊपर जो ये निशान है जो आपको नज़र आ रहा होगा, जो कहेंगे U प्राइम, यानी एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह, ठीक है ना। ये हो गया आपका U, ये आपका U प्राइम, U प्राइम। इसी तरह आप जब D को इसी तरह की हालत में रखना है, क्यूब को नहीं लाना। अब देखो कि किधर जा रहा है, तो ये अब ये ऐसे घूमेगा तो ये U होगा। लेकिन अगर ये ऐसे घूमेगा तो ये फिर D होगा। अगर इसको भी हम इसी तरह घुमाएं तो ये D प्राइम हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये देखो एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको हम D प्राइम कहेंगे, ये D होगा। इसी तरह से R जब ऊपर जा रहा है, यहाँ पर आप देखो, ये जो हमारी पूरी लेयर है ऊपर जा रही है तो ये क्लॉकवाइज है, तो ये R हो जाएगा। लेकिन जब ये वापस आ रही होगी तो एंटी क्लॉकवाइज चल रही होगी तो ये R प्राइम हो जाएगा। इसी तरीके से जब ये इधर को आ रहा होगा, देखो, तो ये इस तरह L होगा,
इस तरह एल प्राइम हो जाएगा, इस तरह एफ होगा, इस तरह एफ प्राइम हो जाएगा। इसी तरह बैक की तरफ देखो तो ये इस तरह डी बी हो जाएगा और इस तरह बी प्राइम हो जाएगा। तो इस तरह आपने सीखा कि यू प्राइम या डी प्राइम, एल प्राइम, आर प्राइम, बी प्राइम में क्या फ़र्क है और उसको किस तरह चलाना है। फिर बता देता हूँ, जो सिंपल होता है उसका होता है क्लॉकवाइज, और जिसके ऊपर निशान हो या जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज चलाना है उसको कहते हैं जो भी लफ्ज़ है यू प्राइम है तो यू प्राइम के साथ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा। ओके, अगला एक और है। अब हमने सीखा है आर प्राइम, लेकिन एक और होता है आर टू प्राइम। इस पे भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। आर टू प्राइम, एल टू प्राइम, ठीक है ना। उसी तरह से बी टू प्राइम, ठीक है, ये भी आपको आना चाहिए, ठीक है, ये भी एक पार्ट है इसका। अब हम जाते हैं सी एस टाइमर पर, ठीक है, उसको मैं खोलता हूँ। मेरे पास आ चुका है जी सी एस टाइमर। ये आपको गूगल क्रोम पे आप लिखेंगे तो आ जाएगा। तो ये है जी वो कोड्स, जैसे आप देखेंगे सारे कोड्स वही हैं जो मैंने आपको बता चुका हूँ, ठीक है। अब हम इसकी मदद से जो है स्क्रैम्बल करेंगे ये वाला, ठीक है ना। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे और ये स्क्रैम्बल गिना भी जाएगा और इसको हम बार बार भी कर सकते हैं एक ही स्क्रैम्बल को, जिससे हम उस स्क्रैम्बल को याद भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम रखेंगे ग्रीन को फ्रंट पर, वाइट टॉप, ठीक है ना। मेक श्योर कि रेड राइट साइड पर हो, ठीक है। उसके बाद आपने करना है आर प्राइम। आर पहले तो आर ही जो है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज का मतलब प्राइम, आर प्राइम। आगे है एल टू, तो एल टू यहाँ पर आप देखो ये क्लॉकवाइज इस तरफ को होता है, तो आपने इसको एल वन टू। उससे अगला हमारा पर है बी, देखो बी फिर आर प्राइम, ठीक है ना। ग्रीन और वाइट टॉप पर ही है अभी भी, ठीक है ना। ग्रीन, ओह सॉरी, बी क्लॉकवाइज। उसके बाद है जी आर एंटी क्लॉकवाइज यानी प्राइम। उसके बाद बी प्राइम एंड यू, हमने बी को करना है प्राइम, उसके बाद करना है यू। उसके बाद एल प्राइम डी, एल प्राइम फिर डी क्लॉकवाइज। उसके बाद बी टू हमारा वाइट वही पर है, ग्रीन फ्रंट पर, वाइट ऊपर या सेंटर पर, आप देखोगे आपको समझ लग रही होगी। बी टू हो गया। उसके बाद है एल प्राइम, देखो एंटी क्लॉकवाइज। उसके बाद यू टू, उसके बाद बी टू। उसके बाद आर प्राइम, ये रहा आर प्राइम, ठीक है। उसके बाद डी टू, ठीक है ना, वन टू। उसके बाद आर बी टू, उसके बाद आर टू एफ टू, एफ बताया था ना फ्रंट, एफ टू। उसके बाद बी यानी बैक पर दबा बी, और ये हमारा स्क्रैम्बल हो चुका है। अब मैं आपको एक और क्यूब पर भी इसी तरह स्क्रैम्बल करके दिखाऊंगा और आपको इस फ़ायदा पता चल जाएगा। ये आ गया मेरे पास दूसरा क्यूब, ये पहला क्यूब, ठीक है ना। अब इस पर मैं वही स्क्रैम्बल करता हूँ जल्दी से। तो फाइनली भाई हमने कर लिया इसको भी स्क्रैम्बल। अब देखो ये दोनों सेम हैं, सेम स्क्रैम्बल है, ठीक है, से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो सेम है। अब इससे हमें जो है क्यूब की स्पीड का भी अंदाज़ा हो जाएगा, किसी स्पीड क्यूबर की स्पीड का भी अंदाज़ा हो जाएगा, और अगर दोनों के अंदर कंपटीशन हो रहा है तो भी हमें हो जाएगा, ठीक है ना। अब जैसे कि ये मेरा ये मेन क्यूब है, ये भी आर एस स्ट्रीम है, नया वाला ये थोड़ा मतलब कि, और ये थोड़ा पुराना वाला आर एस स्ट्रीम है, जिससे हमें इन दोनों की स्पीड में कंपैरिजन भी हो जाएगा। हम इन दोनों पर करते हैं सॉल्व और वीडियो को ख़त्म करते हैं। अगर हम करेंगे पुराने वाले आर एस स्ट्रीम पर, ओके, इसको कर लेते हैं थोड़ा सा इंस्पेक्ट।
30.96। अब करते हैं नए वाले पर, थोड़ा स्पीड वाला क्योंकि ये अटकता है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पुराना भी हो गया, उसका एक ये पीस भी टूट गया था, तो ये फिर दोबारा ये किसी और क्यूब का लगाया होगा। चलो पूरे तकरीबन 9 सेकंड कम थे, तो ऑब्वियसली इसने ही जीतना था क्योंकि ये ल्यूब भी है, लेकिन ये थोड़ा पुराना हो चुका है और खस्ता हालत में है। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। इससे आप जो है अलग अलग किस्म के पैटर्न भी सीख सकते हैं। आप गूगल पर लिखेंगे पैटर्न्स, तो उसकी आपको एल्गोरिथम आ जाएंगी, आप उसको सिंपली एल्गोरिथम को ऐसे ही वाइट को ऊपर ग्रीन को सामने रख कर लगाएँ और आपको पैटर्न लग जाएगा। ठीक है, और आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरी एवरेज ऑफ 100 क्या है तो इस वीडियो पर पूरे 25 लाइक कर दें। अल्लाह Помни имена, лица номера. Я помню только пин-код за мастер-класс. Походка от ветра, да я иду в магаз. Встречу консультант меня узнает по глазам. Мой взгляд за меня говорит. Я потрачу все, об этом сделаю репит. Мой муж за меня разрыдится. Вот такой крутой.